नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन जो देखने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट में भैया एमपी का एग्जाम की मतलब एमपी का स्थान क्या है, आपका जो राज्य है उसका स्थान क्या है, एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में पहला कौन सा और अंतिम कौन सा है। शुरू के तीन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो अपन इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि भाई रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, एक ही क्वेश्चन भी बन जाता है ना। तो अपन इसको देख लेते हैं और विथ ट्रिक देखेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद हो जाए। ठीक है, वीडियो बेशक आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहला देख लेते हैं भाई, चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक जारी कर दिया गया है 2023-24 में। जारी करता कौन है, नीति आयोग है। एज यूजुअल सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं, नीति आयोग इसको लॉन्च करता है। ठीक है, पहला इसका एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा ये है कि भैया पहले स्थान पे कौन है, ये हो जाएगा केरल और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से रखा गया है। ठीक है, संयुक्त रूप से रखा गया है, केरल उत्तराखंड दोनों को एक साथ रखा गया है। वहीं दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। ठीक है, तो स्कोर किसका किसका सेम रहा है, तो केरल और उत्तराखंड का 79 रहा है, सेम है। सेकंड पे तमिलनाडु। तो अपन पहला और दूसरा याद कर लेंगे, पूछा जाएगा यही। ठीक है, तो अपन इसको पहले याद कर लेते, फिर केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे, फिर सबसे अंतिम जो है वो एकमात्र अपना बिहार है। बिहार हमेशा अंतिम मिल जाएगा आपको हर पायदान में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, एक तो सरकार सही नहीं है, सरकार जो है घिसी पिटी सरकार चली आ रही है काफ़ी सालों से। दूसरा ये है कि वहाँ का युवा भी सिर्फ सिर्फ क्या चाहता है कि वो जातिवाद में फंसा हुआ है। उसको नौकरी तो चाहिए लेकिन वो पॉलिटिशियन सही चूज नहीं कर पाता ना। तो वहाँ पर घिसे पिटे लोग जो चले आ रहे हैं वो इसी को यूज़ कर रहे हैं। एक बढ़िया युवा नेता हो जो बिहार की राजनीति को पलट के रख दे। ठीक है, तो ऐसा इस टाइप का कोई नेता हो, जैसे चिराग पासवान, इस टाइप का कोई व्यक्ति हो तो वो सुधारेगा स्थिति। तो अपन यहाँ देख लेते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होता है। केरल उत्तराखंड एसडीजी में पहले पे हो जाएगा। एसडीजी आपको पता है कि भाई सतत विकास कैसे होगा, जब आप करेले का जूस पियेंगे और करेले का जूस अगर पियेंगे तभी आपको सही उत्तर भी मिलेगा। उत्तर नहीं तो फिर खंड खंड में मिलेगा। ऐसा खंड खंड में उत्तर लेने से अच्छा है कि करेले का जूस पियो और सतत विकास करो। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में फिर ये सब करेगा तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा से तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना, मिलेगा। उससे क्या होगा, अपने को सही उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पे ही आ जाएगा अपना। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद अपना लास्ट वाला, तो फिर बिहार को याद करने की जरूरत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में पहले कौन है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहले पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। तो चंडी 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 देवी का मंदिर कहाँ पर है, आपको पता है कि चंडी देवी का मंदिर अपना जम्मू में हो जाएगा। तो सतत विकास में पहले अपन ने चंडी माता को क्या है चुनरी चढ़ा दी, फिर उसके बाद अपन जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल गए। ठीक है, सतत विकास के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण आपको 2023 का 8वां संस्करण आ गया है। थोड़ा सा छाला आ गया है जीभ में, इस वजह से थोड़ा सा स्लिप और टंग हो जाएगा, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको जारी करता कौन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय हो जाएगा। देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण वाला जो शहर का है ना, वो शहर का आवास और शहरी मंत्रालय करेगा, लेकिन ग्राम का कौन करेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो शहरी मंत्रालय केंद्रीय आवास मंत्रालय नहीं करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी भाई, वेस्ट टू वेल्थ थी। ठीक है, 2024 की थीम क्या है, रिड्यूस 3R है, ऐसे याद रख लो। 3R में आपको पता ही क्या आता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आता है। ठीक है, तो ये 2024 की थीम हो जाएगी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई पहले भी स्थान पे कौन था सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर और सूरत सबसे अच्छा है, सबसे स्वच्छ है। तो इंदौर की सूरत आप जाकर के देखेंगे तो सबसे स्वच्छ नजर आएगी। ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रखेंगे, इंदौर की सूरत सबसे स्वच्छ है। ठीक है, वहीं तीसरा नंबर पे कौन देख लेंगे, क्योंकि पहले और संयुक्त रूप से इसलिए अपन तीसरा देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो नवी मुंबई, जो कि अब ये मुंबई जो है पुरानी वाली आपको पता है वहाँ पे इस्लाम एरिया है, तो वहाँ पे गंदगी, जहाँ इस्लाम है वहाँ गंदगी तो होनी है। तो इन्होंने क्या किया भाई, नई मुंबई खड़ा कर दी। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे नई मुंबई जब बना रहे थे तो वहाँ स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जा रहा था। तो वहाँ पे स्वच्छता का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि अभी 2024 में इसका क्या हुआ, तीसरे स्थान पे आया। ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। पटना का स्थान 77 है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, ये छावनी का पूछा जाता है भाई एमपी वाले। मध्य प्रदेश में महू छावनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे स्वच्छ छावनी है। ठीक है, सैनिक छावनी। सबसे स्वच्छ गंगा का शहर भाई, आप उत्तर प्रदेश के दोनों उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वाराणसी और प्रयागराज दोनों ही स्वच्छ गंगा वाले शहर, मतलब गंगा नदी के किनारे जितने शहर है उसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ कौन से, वाराणसी और प्रयागराज दोनों।
ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, तो अब स्वच्छता के लिए क्या किया इन्होंने वार किया किसके ऊपर, प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, वार किया इस वजह से, और गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा था उसके ऊपर वार किया, इस वजह से वाराणसी पहले पे आ गया। वहीं प्रयागराज की बात कर ले तो ये प्रयागराज में आपको पता है कि भाई मिलन होता है, संगम स्थल है ये। तो संघ में सब लोग एक साथ संघ आए एक दूसरे के, तो प्रयाग में मिले और फिर इन्होंने बोला अब अपन गंगा नदी को साफ करेंगे। ठीक है, ये दोनों याद हो जाएंगे इससे। सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी है, आपको पता है बहुत सारी श्रेणी होती है इसमें। 1 लाख से कम पॉपुलेशन में हो जाएगा सासवाड़ महाराष्ट्र का, पर्यटन छत्तीसगढ़ का, लोनावाला मध्य प्रदेश में, लोनावाला मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये लोनावाला मुझे लगता है ये MH में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन चेक कर लेंगे, या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये सासवाड़ हो जाएगा अपना, पहले सास हो जाएगा, सास को पटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे आप नई बहू है, नई नवेली दुल्हन है, आप अगर किसी के घर में जा रही तो स्वच्छता के लिए आपको सास को पहले क्या करना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा। फिर आप क्या हो सकता है, फिर आप लोग लोनावाला के लिए हनीमून के लिए जा सकती है। ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ। तो आप जब स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए अपन ने क्या बनाया है कि 1 लाख से कम, 1 लाख रुपए का काम है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए अपनी सास से, और कहाँ जाना है, लोनावाला जाना है। तो सास को क्या किया आपने, नई नवेली दुल्हन है आप, तो भाई सास को तो पटाना पड़ेगा, पटाया, पटाने के बाद आप लोनावाला चले गए अपने हस्बैंड के साथ घूमने। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट है कि राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर, तो राज्यों में भाई महाराष्ट्र पहले पे हो जाएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरे पे छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन शॉर्ट में याद रख लो, MH, MP और CG। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो, महा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रख सकते हैं अपन, महा से हो जाएगा महान, महान है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़। ठीक है, महान है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। क्या बोलेंगे फिर से एक बार दोहरा लो, चलो, महान है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको अपन याद रख लिया। स्वच्छ, सबसे स्वच्छ राज्य में महान है मध्य के छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये थर्ड अपन ने सबसे लास्ट लिस्ट नंबर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान और नागालैंड। नागालैंड को छोड़ दो, गोली मारो, 3 देखना अपने को। ठीक, अरुण ने, अब इसको याद रखने का तरीका है कि अरुण ने मजे मारे कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मजे मारे। ठीक है, ऐसे अरुण ने मजे कहाँ मारे, राजस्थान में। मजे से हो जाएगा मिजोरम, और राजस्थान से राज से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अरुण ने क्या किया, मजे मारे। गंदगी में क्या किया, अरुण ने मजे मारे, क्योंकि आलसी राम है, कभी साफ सफाई करता नहीं, उसको गंदगी पसंद है, ना कभी झाड़ू लगाएगा घर में, ना कभी पोछा लगाएगा। जैसा पड़ा वैसा ही पड़ा रहने देगा। रूम रेंट से पड़ा है तो ये सोचेगा कि भाई कोई और आ जाएगा वो साफ कर लेगा, मैं क्यों करूँ। ठीक है, तो सोने का वो बहाना करेगा। तो ऐसे अपन ने इसको याद रख लिया। बिहार, अपना बिहार जो है 15वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, बिहार को 15 पे, 15 से हो जाएगा, 15 बोल रहे हैं ना, 15, तो 15 को अपन याद रख लो पांड्या, पांड्या करके। ठीक है, पांड्या करके याद रख लो, तो पांड्या, हार्दिक पांड्या कहाँ का, बिहार का हो जाएगा, ऐसे याद रख लेते इसको अपन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 तो जारी करता है फसाई। ठीक है, फसाई के द्वारा जारी किया गया 5वां है 2022-23 में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े राज्यों में सबसे पहला स्थान केरल का है, केरल, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे KPT। ठीक है, कपटी करके इसको याद रख सकते हैं अपन, कपटी। ठीक है, तो K से केरल हो जाएगा। ठीक है, P से हो जाएगा पंजाब और T से हो जाएगा तमिलनाडु। इसको अपन ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहाँ K से आप क्या कर सकते हो, कर्नाटक भी कर सकते हो, P से आप पंजाब तो रहने दोगे, T से आप तमिलनाडु तेलंगाना भी कर सकते हो। तो इसके अपन ये देखने के अलावा कुछ और भी ट्रिक देख लेते हैं इसकी। तो इसकी दूसरी ट्रिक अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो केरल है ना वो एक्चुअली करेला है। ठीक है, करेले की जॉब मिली है मुझे, करेले की जॉब मिली करके याद रख लो, करेले की जॉब मिली है। ठीक है, तो मिली से हो जाएगा तमिलनाडु, जॉब से हो जाएगा पंजाब और करेला हो जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा के लिए मुझे क्या है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे करेले की जॉब मिली है। ठीक है, ध्यान रख लिया अपन ने इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद कि छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा हो जाएगा, छोटा राज्य अपना गोवा हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर और सिक्किम। ठीक है, तो अपन गोवा से GMS करके रख लो इसको, GMS इतने ही बहुत हो जाएगा। ठीक है, GMS करके याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान कौन सा है, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, सेकंड पे न्यू दिल्ली हो जाएगा, अपना ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में चूंकि आपको पता है कि सूखा अकाल इस टाइप की चीज़ नहीं होती, इसीलिए खाद्य सुरक्षा वहाँ पे सही है। फिर दूसरे पे अपना दिल्ली, जिसका दिल बड़ा हो वहाँ पे खाद्य सुरक्षा सही रह जाएगी। बिहार का 20वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे, और आता भी नहीं, आज तक नहीं आया। तो इसको अपन हल्का हल्का देखेंगे, ट्रिक दिखने की आवश्यकता नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो बता दें। पहली बात तो जारी करता कौन है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया है इसको।
ठीक है। और इसमें कितने लोग की मृत्यु हुई, ये सब मेंस का डाटा है ना, मेंस में लिख सकते हैं आप, ऐसे में लिख सकते हैं आप, आधुनिकीकरण में लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ में लिख सकते हैं, शहरीकरण में लिख सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ पर हुई 2022 में? तमिलनाडु में। तो भाई क्यों हुई? क्योंकि अपन मिलने चले जाते तो गाड़ी से चले जाते, बाइक से चले जाते, लेकिन हेलमेट कोई नहीं लगाता, सब हीरो बनते हैं। कई लोग तो नशा करके चले जाते हैं, बाइक में बढ़िया शराब पीते हैं, ये कार में शराब पीते हैं बढ़िया, और फुल म्यूजिक चला करके बाइक चलाते, कार चलाते, तो उससे मिलने जाते हैं तो मिलने में मर जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि टकरा जाते हैं ना। इसके बाद मध्य प्रदेश है भाई, सेकंड पे मध्य प्रदेश, ये ध्यान देने की बात है। तो ये कहाँ मरते हैं? मध्य में मरते हैं, मध्य में, मतलब एक दूसरे की जो डेस्टिनेशन है वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे ना, बीच में मर जाएंगे। ठीक है, अपन इसको ऐसे याद रखेंगे। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें दोपहिया वालों में 44% की हुई। ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो आता है अपना, ठीक है, नीति आयोग ही लॉन्च करता है इसको। तो ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, दूसरा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ मिलेंगे आपको पता है, बिहार में, फिर झारखंड और यूपी में। ठीक है, तो बिहार में हो जाएगा 33.76%, 33.76%, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम गरीब कहाँ पे? केरल में हो जाएगा। तो आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपन तो सबसे ज़्यादा गरीब की ट्रिक बना लेते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन? इसको याद रखने का तरीका है कि भाई यहाँ पे गरीबी के बारे में बात करें तो गरीबी कहाँ है? बाहर है। ठीक है, तो गरीबी हारे, गरीब कहाँ हारे, गरीब कहाँ हारे? गरीब हारे झरने के पास। ठीक है, गरीब हारे झरने के पास। तो हारने से हो जाएगा अपन बिहार, और झरने से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, दो याद रख लेते, तीसरा आप लोग याद रख लीजिएगा कि तीसरे पे यूपी हो जाएगा। तो गरीब कहाँ पर हारे? और गरीब भी नॉर्मल गरीब नहीं थे, बहुआयामी गरीब थे वो। तो वो कहाँ हारे? वो हारे झरने के पास हारे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि 2015-16 से 19-21 के बीच में 13.5 करोड़, लगभग 135 मिलियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वन लाइनर में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब मिलियन में आपको मैंने बता दिया, बाकी आप करोड़ में वैसे याद रख सकते हैं इसको, जैसे आपको सूटेबल लगे। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 32.59% से 19.28% की गिरावट हो गई। ठीक है, इतने परसेंट की गिरावट हुई। शहरी क्षेत्र में कितने परसेंट की गिरावट हुई? 8.65 से 5.27 की गिरावट हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2015-16 में 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता में 47 से 44% हो गई। ठीक है, जो तीव्रता थी 47% थी पूर्व में, तो अब 44% हो गई। मैं गरीबी की कुल संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट हुई है 15-16 से 19-21 में, जो कि पहले 24.85% था अनुपात, अब वो 14.96% हो गया। ठीक है, ये मेंस का मटेरियल है टोटल। नेक्स्ट है इसका कि तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 का जारी करता नीति आयोग है। ठीक है, निर्यात की तैयारी करना पड़ेगा तो उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे अपन इसको याद रख लेंगे, ईजी है। राज्यों में शीर्ष स्थान पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, तो निर्यात की तैयारी कहाँ से करेंगे? जो कोस्टल रीजन है वहीं से अपन तैयारी कर सकते हैं। तो सीधा अपन यहाँ देख लो कि भाई कोस्ट रीजन है, मतलब सीधा अपना मध्य प्रदेश के ऊपर जितने भी राज्य सब कैंसिल आउट हो गए एग्जाम में। ठीक है, अब बचा अपना कोस्ट। तो कोस्ट में पहले पे कौन हो जाएगा? तमिलनाडु होगा, मतलब ईस्ट कोस्ट का है वो, और महाराष्ट्र अपने दो वेस्ट कोस्ट के। ठीक है, एक ईस्ट कोस्ट का और दो वेस्ट कोस्ट के। तो अपन इसको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसकी ट्रिक बना लेते हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसको अपन याद रख सकते हैं कि मिलन हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, मिलन ने महानाटक की तैयारी की है। ठीक है, याद रखिएगा, मिलन ने महानाटक की तैयारी की है। उसकी किसकी तैयारी की? मिलन ने महानाटक की तैयारी की है, और उसको तैयारी को किस लिए किया? निर्यात के लिए। ठीक है, तो मिलन ने महानाटक की तैयारी की। तो मिलन से हो जाएगा तमिलनाडु, और महा से हो जाएगा महाराष्ट्र, और कर्नाटक से हो जाएगा नाटक। ठीक है, और तैयारी से अपन ने निर्यात तैयारी सूचकांक हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं अपन की पहाड़ी हिमालय राज्य में शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में हिमालय में है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? खंड खंड अपन छोटे छोटे बॉक्सेस का अगर अपन क्या करते हैं कि निर्यात करेंगे तो अपना क्या अपनी पोजीशन पहले पे आ जाएगी, क्योंकि मालूम है कि भाई जहाज है उसकी कैपेसिटी कम रहती है। अगर अपन एक बड़ा सा कंटेनर लेकर डाल देंगे उसमें तो जगह कम हो जाएगी ना, तो अपन ने खंड खंड में भेज शिपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो यूटी अपनी केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से हो जाएगा? गोवा। तो गोवा में क्या हो जाएगा? ये अपन ने ध्यान रख लिया, गोवा से गो निकाल लिया अपन ने उसमें गो। तो अपन वहाँ से निर्यात तैयारी के लिए अपन जब हो जाएगी तैयारी तो अपन क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, यहाँ से चले जाओ, गो गो गो, यहाँ से गो। ठीक है, बिहार का 22वां स्थान है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है इसका कि प्रदर्शन इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो 2.0 है ये, और शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है तो शिक्षा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग किस में मिलती है? ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, पहले तो मेरिट सिस्टम था, है ना भाई, आपको ये पता चलता था, परसेंटेज सिस्टम था पहले, अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। तो ग्रेडिंग सिस्टम कहाँ पे है? शिक्षा में है ना, तो अपन इससे याद रख लेंगे उसको, आप कन्फ्यूजन ना हो करके, ठीक है। फिर इसका देखिए 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इसमें 10 श्रेणियाँ, कितनी श्रेणियाँ भाई? 10 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई ये पूछ सकता है कि कितनी श्रेणी है। फिर 1000 अंकों के आधार पर उनमें दक्ष, और ये सब फिर छोड़ दो यार, इतना सारा नहीं पूछेगा, वैसे बस नाम सुन लो कि दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्तम है, उत्तम है, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? ये आकांक्षी 1 2 3 से बनेगा, प्रचेष्टा 1 2 3 से बनेगा, उत्तम, अति उत्तम, उत्कर्ष, दक्ष, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी श्रेणी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें कि बीजे 2.0 में 2021-22 की जो रिपोर्ट है उसमें ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा में कोई भी उच्च प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ओवरऑल में। वहीं 6वें नंबर पे कौन है? प्रचेष्टा में पंजाब और हरियाणा ने जगह पाई है 6वें में, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में जगह पाई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, झारखंड ने, ठीक है। तो नॉर्थ बेल्ट के है, ठीक है, सब हिंदी बेल्ट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। 2021-22 का है, तो जारीकर्ता कौन है? ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया ऊर्जा दक्षता, ठीक है। तो अब इसकी श्रेणी कौन सी है? फ्रंट रनर, अचीवर। तो फ्रंट रनर में कौन है पहले पे? तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन कि भाई ये ऊर्जा दक्षता के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या किया कि करेला खाने के लिए अंधे ने नाटक किया, ठीक है। उसकी एक्चुअली ऊर्जा कम है, ठीक है, उसको दिखता कम है, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम है, तो उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या किया उसने? अंधे ने करेला खाने से नाटक किया कि भाई मैं नहीं खाता ना, करेला बहुत कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अचीवर श्रेणी में कौन है? असम, हरियाणा और महाराष्ट्र। असम, हरियाणा और महाराष्ट्र, इसका याद रख लिएगा, AHM करके याद रख सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। कब हमेशा ही आप कुछ बड़ी ट्रिक की जगह छोटे ट्रिक भी बना सकते हैं, फर्स्ट लेटर से भी बना सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही एक दूसरे से टूटकर बने हुए हैं, इससे याद रख सकते हैं अपन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये अपने जो सूचकांक था, रिपोर्ट थी, इससे संबंधित जो लेटेस्ट आई थी वही हो जाएगा। इसके बाद ये अपन वन लाइनर जो सूचकांक है, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। 2024 के आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, तो ये सब ट्रिक से लेके आएंगे और एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे इसको अपन, ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अपने टॉपिक वाइज तो चल ही रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।